फ्रेंड्स, आज गैप अप के साथ प्राइस ओपन हुआ निफ्टी और सस्टेन नहीं हो गया। दिन के एंड में सारा गेंस गिव अप कर लिया। लगभग 200 पॉइंट्स का एक फॉल आज के दिन हमने आते हुए देखा है फ्रॉम टॉप। अपने लेवल से प्राइस रिजेक्ट हो गया। ये लेवल स्पेसिफिकली मैंने आपको कहा था कि डेली चार्ट्स में एक गैप बनाया और एग्जैक्टली उस गैप के पास से प्राइस रेजिस्टेंस का आके रिवर्स करके वन साइडेड फॉल नीचे आया है। लगभग 200 पॉइंट्स का फॉल आज हमने आते हुए देखा है। तो इसी प्रोसेस में अगर आप देखेंगे डेली चार्ट्स में तो निफ्टी ने आज एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया हुआ है जिसे हम कहते हैं बेरिश एनगल्फिंग। आप देख लीजिए, ये पहले दिन का कैंडल था, ग्रीन टॉप के पास बना है, गैप रेजिस्टेंस है। उसके बाद आज का दिन जो कैंडल बना है एग्जैक्टली प्राइस ने कम्प्लीटली इस पर्टिकुलर कैंडल को डेली चार्ट्स में टॉप के पास एनगल्फ कर लिया है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निर्भय कामत और आप सबका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो आइए फ्रेंड्स, एनालिसिस कर लेते हैं। कल 1 जुलाई है। कल मार्केट किस प्रकार से कामकाज कर सकता है। तो आज के दिन क्या हुआ और कल मैंने मार्केट के बारे में क्या कहा था, इसको एक डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये दो पिंक लाइंस मैंने ड्रॉ करके रखे थे और ये स्पेसिफिकली आप लेवल देख रहे हो, ये सपोर्ट का लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ था जिसका लेवल था 25605 और स्पेसिफिकली मैंने एक लेवल ड्रॉ किया था 25654 का। और मैंने आपको स्पेसिफिकली ये कहा था कि दिन का एक जो यहाँ पे एक डेली चार्ट्स पे एक गैप रेजिस्टेंस है, अगर प्राइस इसको ब्रेक और सस्टेन करता है तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली प्राइस अपने लेवल के पास ओपन हुआ 25654 को और प्राइस वहीं से रिजेक्ट होकर वन साइडेड फॉल आया। अपने सपोर्ट लेवल को भी इस प्रकार से प्राइस ने ब्रेक किया। एक तो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, अपने रेजिस्टेंस गैप रेजिस्टेंस के पास रिजेक्ट हो गया, अपने लेवल के पास 25605 के पास सपोर्ट लेके फिर से दोबारा 25654 के पास गया और कंप्लीटली वहाँ से एग्जैक्टली रिजेक्ट होके दिन में लोअर हाई लोअर लो बना के दिन के लो के पास जाके प्राइस क्लोज हुआ है। आप देख सकते हैं कि कल का वीडियो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली आपको ये कहा है कि ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अगर प्राइस मोस्ट लाइकली इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगा और आज आप देख सकते हैं कि अपने लेवल्स ने ही लगभग मार्केट की दिशा तय की है। आप देखिए, ये जो टॉप से प्राइस रिजेक्ट हुआ था मैंने लेवल्स ऑलरेडी दे दिए थे 25654 का। फिर यहाँ पे आप देखिए, जब अपने पर्टिकुलर लेवल के पास प्राइस आया 25556 के पास, यहाँ पे एक अप ट्रेंड आया, एक अप मूव आया और फिर से वो 25605 के पास रिजेक्ट होके दूसरी बार फिर से जब उस पर्टिकुलर लेवल पे आया तो वहाँ से भी वो प्राइस रिजेक्ट होके एग्जैक्टली अपने लेवल 25474 के पास दिन का लो बना के अपने ही लेवल 25523 के पास प्राइस ने क्लोजिंग दी है। अगर आप कल का वीडियो देखेंगे तो उसमें स्पेसिफिकली मैंने ये सब चीज़ें मेंशन की हुई है और अगर आप उस वीडियो को फिर से एक बार देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे उसका लिंक राइट साइड कॉर्नर पे दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं मैंने क्या कहा था और मार्केट ने आज किस प्रकार से मूव किया हुआ है। तो आइए दोस्तों, कल मार्केट किस प्रकार से कामकाज कर सकता है उसका एक एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मार्केट आज काफ़ी बेरिश था, एक नेगेटिव कैंडल बना दिया है। तो क्या ये नेगेटिव कैंडल इस रीज़न से बनाया है कि जो डेली चार्ट्स में गैप हुआ है उसको वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के उभर रहा है, क्या हम उसको ब्रेक कर पाएंगे आने वाले दिनों में या यही हमारा टॉप बनेगा या यहाँ से हम रिजेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो लेवल है सपोर्ट का, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कल के लेवल के लिए, यानी कल के दिन के लिए 25473 का जो लेवल है वो कल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार दो बार तीन बार सपोर्ट लिया हुआ है और आज प्राइस ने किया क्या, एग्जैक्टली लोअर हाई लोअर लो बना के इसी पर्टिकुलर लेवल के पास सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। तो इस प्रोसेस में अगर आप देखेंगे गौर से, ये एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया हुआ है जिसे हम डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं, जहाँ पे लोअर हाई लोअर लो बनता है, यानी हाइस पिछला हाई से इस हाई ये हाई कम होता है और इस हाई से अगला हाई और कम लेवल पे होता है। लेकिन जो सपोर्ट्स होते हैं वो स्पेसिफिकली फिक्स्ड होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो है, सपोर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन जो हाइज होते हैं वो लोअर हाइज बनाते जाता है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं ट्रेंडिंग डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। और डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का बेसिक जो मूव होता है, यानी जो उसका आगे का पाथ होता है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, नहीं वो और लोअर हाई लोअर लो बना के इस प्रकार से
नीचे की ओर जा सकता है। यानी इस प्रकार से प्राइस ने लोअर हाई लोअर लो बनाया। अब ट्यूसडे के दिन अगर प्राइस 25,473 को ब्रेक और सस्टेन कर दे तो डेफिनेटली ये एक डिसेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकडाउन होगा। तो इस प्रकार से 25,473 यानी ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक और सस्टेन हो जाए तो मैं डेफिनेटली बेरिश हो जाऊंगा। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद प्राइस 25,473 को ब्रेक और सस्टेन करता है। फ्लैट ओपन होने का मतलब क्या है कि 25,553 और 25,473 इस लेवल के बीच में अगर प्राइस ओपन होता है और इस प्रकार से 25,473 को ब्रेक और सस्टेन कर देता है तो मैं डेफिनेटली बेरिश हो जाऊंगा, पुट के पोजीशन में बैठूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 25,357 और सेकेंड टारगेट होगा 25,241। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है तो मैं बुलिश हो जाऊंगा, इररिस्पेक्टिव कि आज का जो कैंडल बना है बेरिश एनगल्फिंग उससे कल के दिन उतना उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। अगर फ्लैट ओपन होके 25,553 को ब्रेक और सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकले तो मैं फर्स्ट टारगेट 25,669 और 25,749 का लेवल्स और 25,829 का लेवल्स मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ। मैं इसे आपको थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करूंगा ये बुलिश क्यों हो जाएगा अगर ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक और सस्टेन करे, तो मैं आगे आपको अपडेट में बताऊंगा। अगर प्राइस इस प्रकार से डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है, से फॉर एग्जांपल 25,669 और 25,553 के आसपास यहाँ पे गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद कंटिन्यूएशन करता है यानी 25,669 को ब्रेक और सस्टेन कर देता है तो मैं डेफिनेटली कॉल के पोजीशन में बैठूंगा, बुलिश हो जाऊंगा और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 25,749 और 25,829 का टारगेट डेफिनेटली हिट हो जाए। अगर प्राइस गैप अप ओपन होने के बाद बेरिश हो जाता है यानी 25,553 को ब्रेक करता है तो मैं पुट के पोजीशन में बैठूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 25,473, सेकंड टारगेट होगा 25,357 और थर्ड टारगेट होगा 25,241 का। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन का मतलब है 25,473 और 25,357 के पास यहाँ कहीं ओपन होता है और ऊपर की तरफ निकल जाता है। प्राइस 25,473 को ब्रेक और सस्टेन करके ऊपर निकलता है, मैं कॉल के पोजीशन में बैठूंगा, लेकिन उसके लिए 25,473 को ब्रेक और सस्टेन करना होगा और 25,553, 25,669 और 25,749 का लेवल्स मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ। अगर प्राइस इस प्रकार से गैप डाउन हुआ और 25,473 को ब्रेक और सस्टेन नहीं कर पाया, वहीं से रिवर्स हो गया, तो मैं पुट के पोजीशन में बैठूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 25,357 और सेकेंड टारगेट होगा 25,241। अगर फ्लैट गैप डाउन ओपन होने के बाद डायरेक्टली भी अगर प्राइस 25,357 को ब्रेक और सस्टेन करे तो मैं बेरिश हो जाऊंगा और पुट के पोजीशन में बैठूंगा। आपको ध्यान में रखना है कि ये पर्टिकुलर लेवल्स में से किसी भी लेवल के पास अगर प्राइस इस प्रकार से डबल टॉप या डबल ट्रिपल टॉप बना के बुलिश रिवर्सल या बेरिश रिवर्सल बनाता है, जैसे इस केस में बेरिश रिवर्सल बनाता है, तो इस प्रकार से प्राइस नीचे की ओर आता है तो मैं डेफिनेटली पुट के पोजीशन में बैठूंगा। और सिमिलरली अगर गैप डाउन ओपन होता है या इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास कहीं पे लोअर लेवल्स के सपोर्ट लेवल्स के पास प्राइस डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बना के रिवर्सल कर लेता है, ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो मैं डेफिनेटली बुलिश हो जाऊंगा और कॉल के पोजीशन में बैठूंगा। मैं आपको दो चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। आप अगर ओवरऑल संदर्भ में मार्केट देखें तो ये कम्प्लीटली हायर हाई हायर लो बना के वन साइडेड अप मूव आ रहा है। अब ये एक पॉज है या बेरिश रिवर्सल है, ये हमें आने वाले सेशंस में पता चलेगा। अगर कल के दिन ये सपोर्ट ब्रेक होता है 25,473 तो डेफिनेटली हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस ये जो लोअर लेवल्स है इसको हिट करेगा, क्योंकि ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकडाउन है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अब मैंने आपको स्पेसिफिकली कहा कि 25,553 का लेवल अगर फ्लैट ओपन होकर ब्रेकआउट दे देता है तो मैं बुलिश हो जाऊंगा। उसका रीज़न क्या है आप समझ लीजिए। ये जो प्राइस यहाँ से लेके कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे एक टाइप से हम कह सकते हैं कि ये एक पेनेंट जैसा पैटर्न बना रहा है। ऑफ कोर्स एक तो डेली चार्ट्स 5 मिनट चार्ट पे तो डेफिनेटली डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, बट अगर हम लंबे चार्ट्स में देखें तो यहाँ पे हमें डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार का एक पेनेंट फॉर्मेशन हो रहा है। और पेनेंट फॉर्मेशन में क्या होता है कि प्राइस कंटिन्यूसली राइज होते रहता है और एक जगह के आके वहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे आज के दिन हम समझ सकते हैं जो गिरावट हुआ है वो एक प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है। इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली आपको कहा कि अगर प्राइस इस तरह से ब्रेकआउट दे देता है फ्लैट ओपन होके 25,553 को ब्रेक और सस्टेन कर देता है तो मैं डेफिनेटली बुलिश हो जाऊंगा। इसका कारण यही है क्योंकि ये एक पेनेंट ब्रेकआउट माना जाएगा और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ऊपर के जितने भी लेवल्स है इंक्लूडिंग जो गैप रेजिस्टेंस है
उसको भी कल मार्केट फिलअप कर दे। तो इसीलिए मैंने कहा था कि प्राइस अगर 25,553 को ब्रेक और सस्टेन करे तो मैं बुलिश हो जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने कोई पोजीशन ली है इक्विटीज़ में या फिर डेरिवेटिव्स में, सिमिलरली अगर किसी ने BTST ट्रेड ये लिया हुआ है तो कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।